कोई एक यू टर्न इमरान खान की सियासत को ख़त्म कर सकता है। दोस्तों, इमरान खान जो ख़ुद ये कहते हैं कि लीडर तो यू टर्न लेते हैं, और कभी कभी ऐसा अगर उनको लगे कि फ़ैसला आपका गलत हो गया है तो आपको यू टर्न ले लेना चाहिए। आम ज़िंदगी में भी लोग इस तरह से बातें करते हैं, लेकिन इमरान खान ही वो हैं जो ये कहते रहे हैं कि आपको अपने फ़ैसलों से पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे आपको इसका कितना भी खमियाजा क्यों ना भुगतना हो। अब बात एक मुश्किल मरहले में दाखिल हो चुकी है कि किस बात को माने और किस बात को नहीं माने। चलिए आइए आज के वीलॉग की जानिब चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे वीडियोस के साथ इंटरेक्ट कर सकें और अपने कमेंट भी हमारे साथ शेयर कर सकें। सो दोस्तों, इमरान खान के लिए एक बहुत ही मुश्किल घड़ी है, और हम ये कहें कि अगर इमरान खान जितना प्रेशर जो है वो उनके ऊपर इस वक्त जनरेट हो चुका है, और जिस तरह से पिच के ऊपर वो बैकफुट के ऊपर जा चुके हैं, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उसकी वजूहात जो है वो शुरू होती हैं उन बातों से जो वो शायद ये समझ रहे थे, जब वो तारीखें दे रहे थे, जब वो हफ्ते बता रहे थे कि ये हो जाएगा। यानी इमरान खान जिन्होंने अपने इक़्तिदार के ख़त्म होने के फ़ौरन बाद ही नए इलेक्शन का, इवन अपने इक़्तिदार के अंदर ही जब उन्होंने नए इलेक्शन का जो है वो ऐलान कर दिया क्या, यानी वो ये चाह रहे थे कि अवाम से रुजू कर लिया जाए। यानी जब वो हुकूमत जो एक जा ही रही थी, या उसको जो है वो जिस भी तरीके से जो है वो निकालने का मंसूबा हो गया या निकालने का कोई ना कोई चारा हो गया, तो अब उसके बाद जो है वो एक नए इलेक्शन की तरफ जो है वो जाना चाहिए। लेकिन उस नए इलेक्शन की तरफ जाने के लिए कुछ लोग तैयार नहीं थे, या अगर वो नए इलेक्शन की तरफ ही जाना था तो फिर आपको निकालने का या आप की जगह नई हुकूमत आने की जो है वो वजह क्या थी। सो दोस्तों, ये बहुत सारे वो सवालात हैं जो हम यकीनन आज भी जिसके ऊपर सवाल उठाते रहेंगे, और फिर तारीख़ भी इसको बहुत मुख्तलिफ़ तरह से जो है वो बताएगी भी और समझाएगी भी। बहरहाल इस वक्त इमरान खान मुश्किल मरहले में इस तरह से हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी वो क्रीज़ पे खड़े हैं और आखिरी लम्हों के अंदर उनको बहुत सारा स्कोर भी चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि उनके पास विकेट भी ज़्यादा नहीं पीछे बची, बॉल भी कम है, और हर तरफ जो है वो फ़िल्डर भी लगे हुए हैं। ये कुछ ऐसी सिचुएशन है, अब इसके अंदर से वो कैसे निकलते हैं। इमरान खान वैसे बॉलर हैं, फ़ास्ट बॉलर हैं, और उनका ख़ुद भी ये कहना है कि मैं जो है वो ख़तरों का खिलाड़ी भी हूँ, और अंडर प्रेशर जो है वो ज़्यादा बेहतर खेलता हूँ। तो इस वक्त जो है वो उनकी क्रिकेट के बाद उनकी सियासत का एक भरपूर टेस्ट है। इस सियासत के अंदर जहाँ पे एक तो नाअहल होने की तलवार उनके सर पे लटक रही है, दूसरी जानिब जो उनके करीबी रफ़क़ाए-कार हैं, उनके चीफ़ ऑफ स्टाफ जैसे शहबाज गिल एक मिसाल है, इस वक्त जो है वो कैद हैं, और कैद भी जो है वो किसी आम मुकदमे नहीं बल्कि गद्दारी के मुकदमे के अंदर जो है वो कैद हैं। कोई तो कोर्ट मार्शल की बात कर रहा है, और कोई जो है वो उनके साथ और भी बहुत सारे लोगों का एहतसाब करने की, या उन तक जो है वो ये मुकदमा ले जाने की बात कर रहा है। इवन इमरान खान तक भी जो है वो ये मुकदमा ले जाने की बात की जा रही है कि ये एक डेलिब्रेट एफर्ट है। ऐसी सिचुएशन के अंदर जब इमरान खान इस तरह से इलेक्शन कमीशन, फॉरेन फंडिंग, और फिर इस तरह की मुश्किलात, जहाँ पे वो ये समझ रहे थे कि शायद पंजाब की हुकूमत लेने के बाद जो है वो हालात अक्सर चेंज हो जाएंगे, वो सब कुछ उस तरह से दिखाई नहीं दे रहा। उसके उस तरह से दिखाई ना देने की क्या वजूहात हो सकती हैं? यकीनन उसकी वजूहात ये ज़रूर हो सकती हैं कि इमरान खान उस पॉइंट पे आ ही नहीं रहे जिस पॉइंट के ऊपर जो है वो कोई उनसे कहता है, या जिस पॉइंट के ऊपर एक टेबल कुछ बातें होती हैं। यही वजह है कि बात आगे से आगे बढ़ती जा रही है। इमरान खान ने जब अपना 17 जुलाई का इलेक्शन पंजाब के अंदर स्वीप किया, जीता, 15 सीटें ली, और फिर उसके बाद जो है वो एक बड़ी ताकत के साथ वापस आए, और यकीनन जो है वो लोगों ने भी देखा कि एक बहुत बड़ा वोट, तो फिर ये एक तसव्वुर किया गया कि इमरान खान इस वक्त जो है वो उनकी हुकूमत जो गिराई गई है वो सही नहीं गिराई गई, या एक उसका रेफरेंडम हो गया उस इलेक्शन के ज़रिए जो है। उसके बावजूद भी जो है वो वफाकी हुकूमत जो है वो अपने पैरों के ऊपर खड़ी रही, और वो मुकाबला करती रही। पंजाब की हुकूमत भी उन्होंने बना ली। पंजाब की हुकूमत बनाने के बाद पीटीआई ने एक बार फिर से जो है वो पंजाब की हुकूमत गिरा दी और अपनी हुकूमत जो है वो बना दी। परवेज़ इलाही जो है वो ताकत में आ गए। इस ताकत के बाद फिर ये सोचा गया कि शायद अब कुछ दिन ही लगेंगे कि इलेक्शन की जानिब चले जाएंगे, क्योंकि इमरान खान चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन हो जाए। इमरान खान अपनी मकबूलियत की जिस मिरास पे इस वक्त हैं, शायद वो इससे पहले इतना कहीं नहीं थे। यकीनन इसकी वजह जो है वो बहुत सारे इलेक्शन भी नज़र आते हैं। उनके कॉन्फिडेंस को देखें तो आप एक
दादी दे सकते हैं कि 9 हलकों से जो है वो अकेले इमरान खान जो है इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं। अदालत ने भी अब उनको तो इसकी इजाज़त दे दी है, उनके ख़िलाफ़ की गई दरख्वास्त भी जो है वो मुस्तरद कर दी है कि वो 9 हलकों के अंदर एक अकेले इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी कुछ होने वाला है। पहले टेस्ट हुआ पंजाब के अंदर, तो अब एक कौमी टेस्ट वफाक के अंदर भी होने वाला है कि अगर इन 9 हलकों के अंदर 6 हलके भी इमरान खान जीत जाते हैं तो ये एक बार फिर ये इंडोर्स करेगा कि इमरान खान की ताकत जो है वो कितनी है। इन 9 हलकों में 4 हलके खैबर पख्तूनख्वा के, 2 पंजाब के, और फिर इसी तरह से 3 कराची से जो है वो जुड़े हुए हैं, सिंध से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से एक और नया मरहला जो है वो जा रहा है। लेकिन इमरान खान इन इलेक्शन से पहले ही चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से हमें तारीख दे दी जाए और नए इलेक्शन की तरफ जाया जाए। और फिर न जाने अगर ये तारीख नहीं देनी तो फिर इस तरह के और कितने ज़िमनी इंतखाबात जो है वो होते रहेंगे। यानी ये 9 हलकों के रिज़ल्ट, फिर उसके बाद फिर और कुछ लोगों के इस्तीफ़े मंजूर हों, फिर और कुछ नया डेट आ जाए। तो ये काफ़ी मुश्किल सूरत हाल है। इमरान खान ने अब से कुछ ही देर पहले जो है वो ये कहा है कि मुझे एक बार फिर से जो है वो दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। नवाज़ शरीफ साहब को मियाँ साहब को जो है वो मुझे कमज़ोर करके नवाज़ शरीफ साहब को वापस लाने का मंसूबा बन चुका है। यानी कि इमरान खान को कमज़ोर कर दें। कमज़ोर बिल्कुल जब मुश्किल में होंगे, जब बैक फुट पे होंगे, तो यकीनन एक कमज़ोरी ही है कि इमरान खान के पास 4 हुकूमतें होने, यानी गिलगित बल्किस्तान, आज़ाद कश्मीर, पंजाब, उसी के साथ साथ में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत। पहली बार तारीख़ में ऐसा हुआ है कि वफाक के अंदर जिसकी हुकूमत है उसकी किसी सूबे के अंदर हुकूमत नहीं है। यानी ये पाकिस्तान की तारीख़ है और आप और हम इसको देख रहे हैं। तो उसके बावजूद भी, इतना स्ट्रॉन्ग फुटेड होने के बावजूद भी इमरान खान को अपना आप ताकतवर नहीं नज़र आ रहा है। और उसकी वजह जो है बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं। शहबाज गिल का दिया गया ये बयान ऐसी सूरत हाल के अंदर यकीनन एक बेवकूफ़ी लगता है, या फिर जो है वो दूसरी जानिब क्या ये कोई मीडिया टैक्टिस था, आने वाला वक्त इसको बताएगा। लेकिन बहरहाल हालात जो है वो इसी वक्त कह रहे हैं कि ये एक फ्रस्ट्रेशन जो है वो नज़र आती है इमरान खान की या शहबाज गिल की। और इमरान खान की फ्रस्ट्रेशन यकीनन ये ज़रूर है कि इमरान खान को इलेक्शन नहीं मिल पा रहा अभी तक। आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी कहा जा सकता है। ऐन मुमकिन है कि इलेक्शन का ख्याल हो, क्योंकि इलेक्शन तो होना ही है। ये तो जान लीजिए कि इलेक्शन होना है। बस अब उनकी तारीख़ों का जो है वो हेर फेर है कि वो क्या तारीख़ें होंगी और किधर की जानिब जाएंगी। इमरान खान ने लेकिन बहुत सारे ख़दशात जो है वो कह दिए हैं अवाम को। वो बार बार जो है वो बताते जा रहे हैं और अवाम को जो है वो बारहा इसके ऊपर बावर करवा रहे हैं कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ और हो रहा है। और यकीनन पर्दे के पीछे बहुत कुछ होता भी है। पाकिस्तान की तारीख़ ये बताती है, और जब हमें और आपको बहुत देर बाद पता लगता है तो वो कुछ ना कुछ हो रहा होता है। एक खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से उन्होंने ये कहा कि हमें खैबर पख्तूनख्वा में नुकसान पहुँचाने की प्लानिंग की जा रही है। ये एक काफ़ी हैरानकुन बात है कि किस तरह से वो नुकसान, और कौन वो लोग हैं जो नुकसान पहुँचा सकते हैं। यानी क्या हुकूमती जमात या हुकूमती जमात या इसके अलावा कोई और ताकतवर हल्के या कुछ और। इमरान खान किसको ये सब कुछ कहना चाहते हैं, ये एक सवालिया निशान है कि खैबर पख्तूनख्वा में हमें नुकसान, यानी जितनी उनकी वोटिंग है या जितना उनका फुटप्रिंट है उसको जो है वो कम किया जाए। असद कैसर जो है वो ख़ुद कह रहे हैं कि जी हमें भत्ते की पर्चियाँ आ रही। तो ये क्या हो रहा है? आने वाले दिनों में यकीनन इसके ऊपर से पर्दा उठेगा, यकीनन पर्दा उठेगा। इसके अलावा भी बहुत सारी इमरान खान साहब ने अपना जो कल का एक ख़िताब किया है। इंटरेस्टिंग बात एक और भी बताएं कि इमरान खान साहब कैसे लीडर हैं, यानी जब से वो हुकूमत में गए हैं ना जाने कितने ख़िताब कौम से कर चुके हैं। और ये कौम से ख़िताब जो है वो महज उनके ख़िताब नहीं होते, लाखों लोग इसको देखते हैं। यानी जब वो ख़िताब कर रहे होते हैं, आप किसी भी जगह के ऊपर डिजिटल मीडिया की स्क्रीन जाएँ, सलाम हो इस मीडिया को कि जो अब आपको फैक्ट्स एंड फिगर भी देता है। यानी ये बताता है कि कितने लोग अब आपको देख रहे हैं। अब कुछ भी इबहम में नहीं है। यानी वो टीवी चैनल्स जो ये समझते थे कि शायद करोड़ों लोग उनको एक वक्त के अंदर देख रहे हैं, तो वो पता लगता है कि उनको कितने हज़ार लोग जो हैं वो देख रहे होते हैं। और मुल्क के नामवर तरीन, अपने आप को पहले नंबर पे कहने वाले भी जो है वो कहीं और पे नज़र आते हैं। दूसरी जानिब हुक्मरान वक्त हैं, यानी वो भी जो है वो अपना कोई एक आध लोगों के साथ जो है वो ख़िताब करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, उनको भी बहुत सारे यकीनन जो है वो फॉलोअर देख रहे होते हैं, लेकिन इमरान खान के फॉलोअर्स या उनको इमरान खान के देखने वाले जो है वो यकीनन उनसे दोगुनों से भी ज़्यादा जो है वो
उनको फॉलो कर रहे होते, देख रहे होते जब भी वो अपनी स्क्रीन पे आते हैं। तो ये एक उनको तुर्रा इम्तियाज़ है उनका। इमरान खान ने अपने कल के खिताब के अंदर जो है वो ये कहा कि जो एक आम लोगों को सेंसिटाइज़ भी करता है, या जो बयानियाँ, क्योंकि बयानियाँ बनाने के वो माहिर हैं, तो या वो ये समझते हैं कि बिल्कुल इसी तरह से कि ये एक साजिश हुई है जो यकीनन एक जिसके अंदर जो है वो कुछ लोग जाने में और कुछ लोग अनजाने के अंदर इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। और उनका ये जो हाइपोथेसिस वो क्रिएट करना चाह रहे हैं या वो बताना चाह रहे हैं वो यही है, वो ये समझते हैं कि इस तरह का किया जाए कि डिवाइड, यानी अगर एक घर है उसके अंदर जो है वो कोई इदारे हैं, कोई स्टेट के ऑर्गन्स हैं, सियासी पार्टियां हैं, ये सारे हिस्सा हैं ना इसका। तो अगर दो बड़ी कुछ चीज़ों को या तीन बड़ी चीज़ों को जो है वो आपस के अंदर जो है वो एक खलफशार का शिकार बना दिया जाए तो यकीनन इससे जो है वो मुल्क पीछे जाएगा। तो उनका ये कहना है कि शायद कोई ऐसा जो है वो घिनौना खेल कहीं से जो है वो जुड़ा हुआ है, जो कि हमारे से नहीं, कहीं बाहर से जो है वो जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान से बाहर का, जो हम अपने ही भाइयों को जो है वो एक दूसरे से लड़ा रहा है। लेकिन यकीनन इमरान खान साहब को ये भी सोचना है कि अपने ही भाइयों के साथ कहीं बैठने का भी तो कोई जगह बनानी चाहिए, या उनके साथ कोई डायलॉग करने की भी तो जो है वो स्पेस रखनी चाहिए, या फिर सबको जो है वो चोर, सबको जो है वो ये कह के जो है वो आगे निकल जाना चाहिए कि शायद वो आपके साथ बैठने के काबिल नहीं है, वो ये करेंगे तो बैठेंगे, तो वो ये करेंगे तो बैठेंगे। तो न जाने ये सब कुछ करने के बाद जो है वो वक्त कब आएगा। यही वजह है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इतने मखदूश हालात के अंदर और पाकिस्तान की माशी बिगड़ती हुई सूरत हाल के हवाले से, हर दिन के अंदर बिगड़ती हुई सूरत हाल के हवाले से ख़ुद ये शायद सोच रहे हैं कि थोड़ी बहुत मुदाखलत हो जानी चाहिए, सॉफ्ट मुदाखलत हो जानी चाहिए, ताकि पाकिस्तान जो है वो एक बेहतर रास्ते की तरफ चल सके। हमने इससे पहले भी इस हवाले से एक वीडियो भी लॉक किया था, ताकि जो एक समझ सके, एक बेहतर रास्ता जो है वो तलाश करे। इमरान खान के लिए बहरहाल ये एक मुश्किल वक्त होगा। इमरान खान का हर किया हुआ फ़ैसला जो है वो आने वाले दिन की एक लाइन बनाएगा। यानी उनकी पार्टी जो है वो एक बहुत बड़ा बयानिया जो उन्होंने क्रिएट किया है कि क्या उनका अब उस बयानिए के ऊपर से किस तरह से उन्होंने, यकीनन ये बात तो एक समझ है एन है कि अब वो बहुत फर्म बयानिए या बहुत तेज़ तरार बयानिए के साथ जो है वो उस तरह से अब खड़े रहने के इस वक्त कम से कम सिचुएशन के अंदर नहीं है। और वक्त भी जो है वो इसी हवाले से जो है वो कह रहा है। तो बहरहाल कहीं ना कहीं पे जो है वो बात होनी पड़ेगी। और ख़ुद भी इमरान खान जो है वो पिछले 15-20 दिनों से जो है वो ये कह रहे हैं कि बात करने के लिए तैयार हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है वो थोड़ा सा पिघलती हुई नज़र आ रही हैं, और जो बहुत सारी पिघलती हुई चीज़ें रह गई हैं वो यकीनन जो इस वक्त सिचुएशन क्रिएट हो गई है वो भी जो है वो उस बर्फ़ को पिघलाने के अंदर अपना अपना किरदार जो है वो अदा कर सकती है। सो दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हम फॉलो करते रहिएगा, अपने कमेंट शेयर करते रहिएगा। मैं हूं जहां ज़ैब सेबी, हमारे चैनल के साथ रहिए, अपनी बात करते रहिए।